तुझे रिकॉर्ड तेरे दिमाग में अटका है ना कि सारी लड़कियां तेरे पैसों के पीछे है, गोल्ड डिगर्स, ये सिर्फ तेरे दिमाग में। गोल्ड डिगर, हाँ? We need to talk. कल जिस तरह से तुमने उस लड़की पलक और उसकी माँ से बात की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। That was downright rude. मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया है। ऋत्विक, मैं नहीं जानती कौन सही है कौन गलत। ये शादी किसकी वजह से टूटी, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं हमेशा से ये मानती थी कि ऋत्विक को सही और गलत की पहचान है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम अपने अतीत को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। ऋत्विक, अतीत में रहकर तुम आज अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। सुन विवेक, तुझे वो कबीर याद है? कबीर सांघवी, कॉलेज वाला? हाँ, वो जो बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया था। हाँ, ऑफ कोर्स याद है। इनफैक्ट आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। क्या हुआ? उसकी शादी हुई थी। हाँ, देयर वाज दिस गर्ल, सम वर्मा, सेतु वर्मा। हाँ, उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करानी थी। प्लीज आप लोग लड़ना मत और टाइम से खाना खाना। पापा रोज मम्मा को वॉक पे लेके जाना है, ओके? फोन करना मुझे है पुत्र। और ये जरा मुस्कुराती रहना बेटा, ऐसा सैड चेहरा लेकर जाएगी तो कोई भी लड़का ना तुझे पसंद नहीं करेगा। नहीं सब। पलक, टेक केयर मेरे बच्चे। अच्छा, अब आप लोग निकलो, हाँ प्लीज। हाँ, चलो जी, चलो। प्लीज मत जाओ। डोंट गो। तू ये सब सोच रही है पलक? वो यहाँ नहीं है। पलक रुको। नहीं, पलक तो पागल हो गई है। तुझे उसे भूलना होगा। यू हैव टू मूव ऑन। प्लीज मत जाओ। क्यों रुकूं मैं यहाँ पे? सेतु की खातिर। पलक, मैंने अपने गुस्से के आगे, अपनी नफरत की वजह से पता नहीं क्या क्या कर दिया। मेरी मॉम की वजह से मुझे लगता है कि सब औरतें, मेरी मॉम मतलब जिन्होंने मुझे पैदा किया था, वो बचपन में मुझे छोड़ के चली गई थी। तब डैड के पास कुछ भी नहीं था और उन्हें एक अमीर हस्बैंड चाहिए था। उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। शी जस्ट वेंट। मैंने सोचा कि अगर एक माँ अपने बेटे को सिर्फ पैसों के लिए छोड़ सकती है तो I was too young.
मैंने सब औरतों को उसी नफरत की नज़रों से, धोखे की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने तुम्हारी मॉम को बात करते हुए सुना, उनका ऑब्सेशन देखा रईस लड़कों के लिए, तो वही सारी मेमोरीज, वही सब कुछ वापस आ गया और मैंने उन्हें अपनी मॉम के साथ कंपेयर करते हुए मिसअंडरस्टैंड कर लिया, उन्हें गलत समझ लिया। आई शुडंट हैव। दैट कबीर, मैं जानता हूँ उसने सेतु को बहुत इल ट्रीट किया है, बहुत मारा है। he's रोहित और सेतु के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। और जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, मैं पलक में ये अकेला नहीं कर सकता। इन दोनों को साथ लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे नहीं पढ़ना इन सब के बीच में। सेतु डिजर्व्स बेटर। पर मेरी फ्लाइट है, मैं जा रही हूँ। तुमने भी तो कभी किसी से प्यार किया होगा। एक पल के लिए कभी किसी के लिए कुछ तो फील किया होगा। अगर तुम्हारा कभी दिल टूटा होता ना, तो तुम्हें पता होता कि कितना आसान है रिश्ता तोड़ के भाग जाना। लेकिन वहां रह के रिश्ते निभाना, उसमें हिम्मत लगती है। रोहित और सेतु के बीच में मैं आया हूं और अब तुम्हारी मदद मांग रहा हूं। इन दोनों को मिलाने में मेरी मदद नहीं करोगी तुम? जिस रिश्ते को जोड़ने की बात वो कर रहा था, न जाने हम उसमें कामयाब होते या नहीं। पर उसकी बातों से थोड़ी सी हिम्मत मुझ में आ गई थी और उसी हिम्मत में मैं पलट गई। पर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे कदम लौट के एक ऐसे सफ़र पर चलने लगे थे जिसका रास्ता मुझे नहीं पता था। मैं एक अनजान रास्ते पे बिना सोचे बिना जाने चल पड़ी थी, जो रास्ता सीधा ऋत्विक तक पहुंचता था। मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, आई कैंसिल इट। पर मैं एक बात पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। वो क्या है ना, तुम्हें गलतफहमी बहुत आसानी से हो जाती है कि लोग तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे आगे पीछे। सो जस्ट टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, मैं यहाँ सिर्फ सेतु के लिए रुक रही हूँ क्योंकि उसने अपना प्यार खोया है एंड आई डोंट वांट दैट। इसलिए नहीं क्योंकि रोहित के पास पैसा है, और रोहित के लिए भी क्योंकि उसने कभी सेतु को जज नहीं किया। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ और बस, ना कुछ सोचा ना कुछ कैलकुलेट किया, बस प्यार किया। ठीक है, तुम प्यार के लिए करो, मैं दोस्ती के लिए। गुड, तो हम क्लियर है। अब हमें बिना टाइम वेस्ट करे रोहित और सेतु को मिल पाना है एंड दैट्स इट। ओके, तो कार में डिस्कस करें? आई विल ड्रॉप यू होम। नो, आई विल गो बाय कैब। कैब इस वक्त इट्स नॉट सेफ। तुम्हारे साथ भी कुछ खास सेफ नहीं हो। लिसन, आई नो कि तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, विच इज़ फाइन, लेकिन एक अनजान दुश्मन से एक जाना पहचाना दुश्मन बेटर होता है। जितनी नफरत करनी है मेरी गाड़ी में कर लेना। ये गाड़ी इस वक्त इस लोनली रोड पे आके क्यों खराब हुई है? तुम्हारा मर्डर करने का प्लान है मेरा। Got it? मैकेनिक नहीं हूँ और ये गाड़ी है, खराब हो जाती है। घर फोन कर दिया, दूसरी गाड़ी आ रही है। चिल। और तुम ना रोहित और सेतु के बारे में सोचो, क्या करना है। सेतु इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, वो भी जिद्दी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें बताओ ना, तुम जैसे जिद्दी लोगों का क्या इलाज है? ये सारी प्यार वाली किताबें तुम पढ़ती हो ना, 7 स्टेजेस ऑफ लव,
तो बताओ सेपरेशन के बाद वाली स्टेज कौन सी होती है? और वैसे भी अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो तुम्हें मुंबई जाने से क्यों रोका मैंने? हाँ तो क्यों रोका, खुद ही कर लेते सब कुछ। आ गई गाड़ी, चलो। शादी वाले रब जी, बस आप ना जल्दी जल्दी एक पूरी शादी करा दो बिना टूटे फूटे, हैं? तो मैं ना, हाँ, मैं ना अगली 2 शादी फ्री में करवाऊंगी जी, बस। फ्री में? पर उसमें तो आपका ही लॉस हो जाएगा यार। हाँ ना पुत्र, मतलब नो प्रॉफिट। चल चल अब जल्दी कर, वो डाल जल्दी से तू, वो बिस्कुट लेके आ, ठीक है? मैं लेकर चलती हूँ, जल्दी आई हैं? हाँ जी। ओ पुत्र तेरा फोन बज रहा है। आई। हाय। हाय, सेतु से बात हुई? नहीं, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। रोहित से कुछ बात हुई? रोहित, वो तो मजनू बना फिर रहा है यार। आई डोंट थिंक उसे मनाने की जरूरत पड़ेगी। बड़ा मैंने उसे बात की नहीं है क्योंकि इतनी आसानी से ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होने वाली। वील हैव टू मेक अप अ प्लान। सोचती हूँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। तुम्हारी तरह बिना सोचे समझे काम नहीं करती मैं। एक्सक्यूज मी? क्यों? शादी तोड़ने के टाइम तुम्हें बड़े आइडियाज आ रहे थे, अब क्या हुआ? ब्लैंक? हाँ तो ठीक है ना, अगर मैं ब्लैंक हूँ तो तुम सोच लो कुछ। और वैसे भी मैंने रिसर्च किया है, मैंने कुछ पुरानी हिंदी फिल्मों के प्लॉट्स निकाले हैं जहाँ पर ऐसी सिमिलर सिचुएशंस थी। अलग अलग क्लाइमैक्सेस हैं, आई कैन ईमेल इट टू यू। तुम ना रहने दो, मैं ही सोच लूंगी। ओए पलकू पुत्र हाले भी फोन ते बेटा, बिस्किट ले आना। जी, आई विल कॉल यू लेटर, बाय। अरे इतना अच्छा आइडिया था यार। मैं सच कह रहा हूँ जी, मुझे नहीं लगता कि डिवोर्स का कोई इशू था। मिस्टर पुरी चाहते थे कि मैं उनकी इलीगल जमीन के कागजों पे साइन कर दूं। यहाँ मैंने साइन करने से मना किया और वहाँ उन्होंने सेतु के डिवोर्स का इशू बना के शादी तोड़ दी। मंजीत भाभी जी होकर मैंने साइन कर दिए होते ना तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। सेतु को पता है ये बात? ऑलरेडी पहले से लड़की इतनी परेशान है, उसे और क्या क्या बताऊं। वक्त आएगा तो वो भी बता दूंगा। मतलब सेतु को सही रीजन ही नहीं पता, बहुत नाइंसाफी है। मैं आपका फोन आ रहा है। ओह, एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो हेलो। एनी, हाँ ये रिकी भाई अभी भी पलक से बात करते हैं क्या? करते होंगे, मुझे क्या पता। सुन तो, क्या? इधर अनी टोक क्या? कम हियर। एनी, आई एम कंसर्न्ड। अबाउट व्हाट? यार ये सब जो कुछ भी चल रहा है ना, मुझे सही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। दिस होल पलक और भाई का एंगल ना कुछ तो अलग ही चल रहा है यार। ये भाई का ना रिएक्शन इज वेरी डिफरेंट व्हेन शी इज अराउंड, और उनके पता नहीं बिहेवियर है ना। एक सेकंड, तू लोड क्यों ले रही है? तेरा भाई ना अभी मेरे साथ एंगेज है, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। एनी, मैं अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ यार, मैं बस तुझे इतना बोल रही हूँ कि ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन अराउंड पलक। तो तेरा क्या चला जाएगा अगर भाई को पलक से थोड़ा दूर रख लेगी? तू मुझे नहीं जानती है क्या? देख, अगर मुझे किसी लड़के को छोड़ना होगा ना तो मैं बोलूंगी देख भाई वो रहा दरवाजा, चुपचाप वहां से निकल जाइयो। और ये टिपिकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज ना मेरे से ना हो पाएगा बहन, एक्सपेक्ट भी मत करियो। तुझे कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा अपने आप पे? वो तो बचपन से है यार। मुझे भी था ना, फिर क्या हुआ? मैंने अपनी एंटायर लाइफ में भाई को किसी भी लड़की को अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलते नहीं सुना। ओके, अगर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो देख, अगर ये दोस्ती जो है ना, इनकी दोस्ती से ज्यादा हो गई ना, तब तो दरवाजा भी नहीं दिखा पाएगी। हो ज्ञानी बाबा, अब ज्ञान दे रही तो साथ में प्लान भी पक दे। वो भी मैं बताऊं? हाँ, अरे अरे वो, हाँ वही लाल वाली फाइल, उसी की बात कर रहा हूँ। वो जैसे ही मिले मुझे बता। प्लान कुछ भी कर सकती है यार, जस्ट गो आउट विद हिम। मुझे नहीं पता, जैसे आई डोंट नो, देयर सो मच टू डू। यार मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती, तुझे पता है ना कि हम दोनों इसीलिए खुश हैं क्योंकि मैं उसको किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करती। क्यों नहीं करती? तेरी शादी होने वाली है ना उससे, करना चाहिए। पागल ही है। यू नो व्हाट, आई थिंक रीवा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम उसकी तरफ पहल करोगी तो वो भी तुम्हारी तरफ आगे बढ़ेगा। अमन, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तू मेरा हीरो आज से। Dude, I have an idea. What? ऑलराइट, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे सुन। ये आप ही लाए हो ना इसको? 2 ब्रेड के पीसेस दिए थे। क्या है? मैं सोच रही थी ना आज रात को मैं मैक्सिकन चिकन बनाऊंगी। गुड, बनाओ। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? तेरा तो फेवरेट है ना। हाँ, इसीलिए नहीं खाऊंगा। तूने बनाना नहीं सिखाया ना रेसिपी। अरे एक सेकंड,
तू रेसिपी का क्या करेगा? पता नहीं क्या डालती तो उसके अंदर, मैं पागल हो जाता हूँ जब भी लाता हूँ। एंड आई लाइक टू बी इन कंट्रोल। इसीलिए याद है तेरे को मैंने क्या कहा कि जब तक तू मुझे बनाना नहीं सिखाएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। उन्हें क्या देखे? ठीक है, मैं एक सेकंड, मैं रेसिपी नहीं बता सकती। ओए रुक, रेसिपी नहीं बता सकती, लेकिन जब मैं रात को खाना बनाऊंगी यू कैन असिस्ट मी। सी चॉइस इज योर्स। मतलब आज जल्दी आना पड़ेगा काम से। हाँ जी। ओए वाना भी सैफ अली खान, चल काम पे जाना है। बाय। मैक्सिकाना। अगर पलक जैसी दोस्त बनाई होती ना तो मेरी शादी कभी नहीं टूटती। गलती कर दी मैंने तुझ जैसा कमीना दोस्त बना के। देख दे ले गाली, तेरा बनता है। मतलब मैं जो कर रहा था तेरे अच्छे के लिए कर रहा था यार। अच्छे के लिए? तो अब बुरा करना भी बाकी है। सी वी हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। हमारी प्रायोरिटी अभी सेतु को मनाना है। अग्री? देख प्लान बनाना पड़ेगा कि उसको हम मना लें और वील टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ओके, गुड प्लान। तो बना प्लान, गलती की है तो सुधार उसे। और अगर तेरा प्लान तेरे जैसा घटिया निकला ना तो ब्रो काम डाउन। ब्रो मेरे पास एक किलर स्ट्रैटेजी है, उसे घर से उठा लेते हैं। इससे बकवास आइडिया तुझे मिला नहीं। कैसे लोग हैं यार? अपने ही बेटे के प्यार को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लिया, और जैसे उन्हें लगा ना कि यहाँ बात नहीं बनने वाली है, तमाशा क्रिएट किया, मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाया और रिश्ता कैंसिल कर दिया। सीतू तू सुन ही नहीं रही है। अच्छा सुन, अगर देखो रोहित के पेरेंट्स की हाँ चाहिए ना तो ट्रस्ट, तू एक बार अंकल को बोल कि पेपर साइन करे, वो 1 सेकंड में मान जाएंगे और तू बेस्ट बहू बन जाएगी उनके लिए। सुनती ही नहीं है यार। सेतु से प्यार करता हूं मैं, उसे उठवाना नहीं है मुझे। और तू कौन सी घटिया फिल्म देख के आया? डॉन है कहीं का तू? पलक ने भी यही बोला था मुझे। तुम दोनों मिले हुए हो क्या? नहीं, लेकिन दिमाग नहीं खराब है हमारा तेरी तरह। लड़की उठवाने वाला है। ठीक है, तो उठाएंगे नहीं, बात कर लेंगे। सीतू को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और रोहित, ऋत्विक के पागल आइडियाज मत सुनो। हाँ, सीतू खुद आई है तुम्हारे पास। किडनैपिंग नहीं करवानी है मुझे अपनी। थैंक गॉड। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हाय। सॉरी। थैंक यू पलक। मैं जानता हूँ सेतु को लाने में तुम्हारा हाथ है। दोस्त हो तो ऐसा, वरना कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो दुश्मन से भी बदतर होते हैं। आइडियाज बुरे हैं तुम्हारे दोस्त के, पर दिल का साफ है।